अवधी लोक गीतों की विदुषी कलाकार डॉक्टर श्रीमती विद्याबिन सिंह ने पारंपरिक अवधी लोक गीतों की जानकारी एवं विविध चीज़ों की रिकॉर्डिंग हेतु पधारने की कृपा की है। हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर श्रीमती सिंह, आपके मूल निवास स्थान का पता क्या है? मैं फैजाबाद जनपद की निवासी हूँ और ग्राम जैतपुर सुनावा, पोस्ट सुनावा। अच्छा। और वैसे तो मैं बाहर ही रही अपने अध्ययन के उसमें, लेकिन रहने वाली नहीं थी। आपको लोकगीतों की प्रेरणा कब और किनसे प्राप्त हुई? मैं बहुत बचपन से ही मुझे बड़ा शौक था लोकगीतों को सुनने का और गाने का। प्रायः ही गांव में किसी के यहाँ भी पुत्र हो या शादी विवाह हो तो मैं वहाँ पहुँच जाया करती थी लाख विरोधों के बावजूद। और मेरी माँ, मेरी दादी और गांव की अन्य बूढ़ी महिलाओं, बड़ी बूढ़ी, उन सब से मुझे प्रेरणा मिली लोकगीतों के संग्रह का। संग्रह किया मैंने, उनकी धुनें सीखी, याद किया, लेकिन उनको समीक्षात्मक दृष्टि से उनके अध्ययन की बात जो मेरे मन में आई, वो जब मैंने एमए कर लिया उसके बाद में शोध करने का विचार हुआ मेरा। तो मेरे गुरुवर डॉक्टर भोला शंकर व्यास, जिन्होंने मुझे शोध कार्य में निर्देशन दिया, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। और इसके साथ ही स्वर्गीय श्री श्री कृष्णदास जी, जिनका अभी इसी वर्ष निधन हुआ, उनकी रचनाओं से मुझे प्रेरणा मिली और मैं उनसे मिली। और मैंने ये देखा कि उनको इतना अनुराग है लोकगीतों से कि लोकगीत सुनते सुनते रो पड़ते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। और उन्होंने बार बार मुझे उसका आया कि केवल लोकगीतों के संग्रह से नहीं कार्य चलेगा। संग्रह बहुत लोग करते हैं, लोकगीतों की आत्मा को पहचानने के लिए उसको एक नई दृष्टि से उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए तुम उसमें रत हो उस कार्य में। और श्री डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी ने भी मुझे इस दिशा में बहुत प्रेरणा दी। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी ने, ये सभी लोक साहित्य के संग्रही और प्रेमी हैं। इन लोगों से मुझे मार्गदर्शन भी मिला और प्रेरणा भी। जिज्ञासा है, आपके मतानुसार अवधी लोक गीतों का अपना क्या वैशिष्ट्य है? देखिए, लोकगीत तो उनकी आत्मा, जहाँ तक भाव के संबंध में कुछ कहना है तो सभी जगह प्रायः वही होते हैं। मानवीय अनुभूतियाँ, सहज संवेदना उनमें अभिव्यक्त होती है। लेकिन अगर किसी भाषा के लोकगीत को देखें तो उसमें भाषा संबंधी एक तो अंतर होता है, दूसरे धुनों का। धुनों में भी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विशेष प्रकार की धुनें हैं। और वैसे ज़्यादा उसमें वैषम्य भी नहीं है। जैसे भोजपुरी अवधि में तो काफ़ी निकटता है। और पहाड़ी क्षेत्र के लोकगीत हैं, उसमें थोड़ा अधिक विभिन्नता है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। वरना भावों की दृष्टि से सभी लोकगीत एक जैसे ही हैं, वो चाहे अवधी के हों या कुमाऊनी के हों या भोजपुरी के हों या बघेली के हों, किसी के भी हों। अवधी लोकगीतों में मैंने ये देखा कि जनजीवन से जुड़े हुए तो खैर हर जगह के लोकगीत होते हैं, लेकिन वहाँ पर विशेष जातियों के विशेष प्रकार के गीत हैं, अलग अलग जातियों के अपने गीत हैं। ऐसा कई भाषाओं में है, कई बोलियों के गीतों में है कि धोबियों के अपने अलग गीत हैं, नाऊ जात के अपने अलग गीत हैं, और गणेरियों के अपने अलग गीत हैं, माली का अपना अलग गीत है। इन सब के विशेष नाम हैं, विशेष धुन हैं और अलग ढंग से अपना गाते हैं। मल्लाहों के भी गीत हैं, अहीरों के गीत हैं, बिरहा दोनों के हैं, धोबियों के भी हैं, अहीरों के भी। और वैसे सवर्णों के यहाँ तो सभी के यहाँ अलग से कोई गीत नहीं है। और इन जाति विशेष में भी संस्कार के अवसर पर वही गीत सबके यहाँ गाए जाते हैं।
वो विशेष गीत जो उनके हैं वो अपने कार्य को करते समय या मस्ती में जब वो आते हैं तब गाते हैं, वरना उनके भी संस्कार के गीत सब वही हैं जो सवर्णों के यहाँ हैं। जैसे पुत्र जन्म के सोहर वहाँ भी हैं, विवाह के गीत और पूजा के गीत, सावन के गीत, ये सब तो वो लोग भी गाते हैं, लेकिन अपने विशेष गीत भी हैं। भौगोलिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है, इस संबंध में आप कृपया कुछ प्रकाश डालें। भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। जैसे जहाँ पर आप ऊसर ज्यादा होंगे वहाँ पर ऊसर के प्रति एक व्यथा व्यक्त हुई है लोकगीतों में। जहाँ बाढ़ का ज्यादा प्रकोप है वहाँ पर बाढ़ की विभीषिका के चित्र हैं। जहाँ सूखे का ज्यादा होता है, वैसे तो ये सारी दैवी आपदाएं हैं, किसी भी क्षेत्र पर कभी बाढ़ आ सकती है, उसी जगह पर सूखा भी पड़ सकता है, लेकिन इसका जहाँ पर ज्यादा प्रभाव होता है उनके गीतों में उसका विशेष वर्णन मिलता है। अब ऊसर और मिट्टी की पहचान के बारे में भी गीत मिलते हैं। कितनी तरह की मिट्टी होती है, उसकी क्या उपज है, इसको प्रतीकों के माध्यम से भी समझाया गया है। और मुहावरों में, लोकोक्तियों में एक तो बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत की पंक्ति है कि उसरा में गोड़ी गोड़ी कांकरी बोयो, ना जानो तीत की मीठ। कि मतलब मैंने उसर को भी गोड़ गोड़ के उसमें बीज डाला, उसमें फल उगाया, अब उसका फल मीठा होगा कड़वा मैं नहीं जानता। दूसरी चीज आर्थिक का भी प्रभाव पड़ता है, आर्थिक स्थिति का भी। आर्थिक स्थिति से समाज में उसकी जो स्थिति होती है व्यक्ति की, उसका भी प्रायः ही वर्णन हुआ है। एक गीत में भाई अपनी बहन के यहाँ जाता है, उसकी बहन देखती है कि भाई की धोती मैली है, फटी हुई है। वो अनुमान लगा लेती है कि भाई मेरे लिए कुछ नहीं लाया होगा, और वो दरवाज़ा बंद कर लेती है और बहन से दासी से कहती है कि तुम जाकर देखो भैया मेरे लिए कुछ लाए हैं कि नहीं। और जब वो जाता है, वो उसको दासी को देता है कि ये लो बहन के लिए कपड़े लाया हूँ, भतीजे के लिए लाया हूँ, तब वो प्रसन्न होकर दरवाज़ा खोलती है। और इसी तरह एक बहन भी गरीब है तो उसका भाई उतना स्वागत नहीं करता जितना कि एक धनवान बहन का, और नेग में उसको कोदो देता है गरीब बहन को, और धनवान बहन को मोती देता है। लेकिन वो उसका आंचल फटा हुआ है तो वो कोदो उसके बिखरते हुए चले जाते हैं जहाँ जहाँ जाती है, और वो कोदो से मोती पैदा होते हैं। ये प्रतीकात्मक वो है कि आशीर्वाद जो है वो जिसका हृदय व्यथा से भरा रहता है उसके हृदय से बड़ा आशीर्वाद निकलता है, और जो धन जिनके हृदय पर धन का आवरण चढ़ जाता है उनके हृदय से आशीर्वाद नहीं फूटता। इस तरह का प्रतीक जो है लोकगीतों में बहुत कहा गया है। और एक विशेषता और भी है लोकगीतों की कि ये पारंपरिक लोकगीतों की कि इनका ये नहीं ज्ञात हो सकता कि रचयिता इनका कौन है। ये मौखिक परंपरा से प्राप्त होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये हस्तांतरित होते रहते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि हर पीढ़ी इसमें अपना कुछ न कुछ जोड़ती है। हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी के गीत थे हूबहू वही गीत हम गा रहे हैं, क्योंकि नई पीढ़ी उसमें उसका कंठ आता है, उसकी जिह्वा आती है, उसकी वाणी आती है, उसके शब्द आते हैं, बहुत सारी चीज़ें लय में भी थोड़ा सा फेरबदल कर लेते हैं, क्योंकि लोकगीत बहुत ही स्वतंत्र होते हैं। इनमें इतनी छूट होती है कि एक लयबद्ध होते हुए भी, सोहर की एक लय है मान लीजिए, सोहर गाते समय घर परिवार के लोगों का नाम लेना हुआ, गांव का नाम लेना हुआ, तो क्या करते हैं उसको जोड़ते चले जाते हैं और उसी के अनुसार लय भी ढाल लेते हैं, तो उनके कंठ में ही जो है वो ढलते हैं। इसलिए इनको छंदों के बंधन में बांधा नहीं जा सकता। हम ये नहीं कहते कि ये छंद हीन है या इनको रसभंग इनमें है, ये सब भी नहीं है, लेकिन एक उनका अपना अलग रस है, अपना उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, उनमें एक कच्चापन है जो गांव की माटी से जुड़ा हुआ है, हरापन है। लयबद्ध तो नहीं है, लयबद्ध हैं, लेकिन उसको शास्त्रीय राग रागिनियों के उसमें अगर आप जकड़ने की कोशिश करें तो उनका वो सौंदर्य जो उनका हरापन है, कच्चापन है, वो समाप्त हो जाता है। मैंने राग की दृष्टि से तो
ये है कि उनके लिए कोई बंधन नहीं है, लेकिन लय स्वाभाविक रूप से हाँ, उसमें तो स्वाभाविक दिखाई रूप पड़ता से ही लय है। आती है। जी उसमें बंधन में बंध के कोई राग नहीं है, कोई लय नहीं है, बल्कि जो कुछ भी है स्वाभाविक और सहज है। सहज भाव से जो भी आएगा वो लोकगीत है। क्योंकि वहाँ ताल और छंद का ज्ञान तो होता नहीं उन्हें, उस तरह का ज्ञान, किताबी ज्ञान, लेकिन वो प्रकृति का जो एक नैसर्गिक लय का ज्ञान है वो उनको होता है, और उसी पे वो ढालते हैं लोकगीतों को। और इसी से लगता है कि संगीत जो है प्राकृतिक देन है, वो किताबों के पढ़ने से नहीं आती, संगीत नैसर्गिक है, इनको देखने से लगता है। अवधि क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में प्रचलित लोकगीतों की विविध तर्जों में निहित विविध रसों एवं भावों के संबंध में कृपया बतलाएं। ऐसा है, लोकगीतों में तो सभी रस आते हैं, क्योंकि मानव जीवन के जितने भी रस हैं, मानव जीवन से संबद्ध, वो सभी लोकगीतों में व्यक्त हुए हैं। कुछ अवसर विशेष पर कुछ विशेष रसों का ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि प्रसन्नता के अवसर के जो गीत हैं उसमें प्रसन्नता के ही द्योतक गीत होंगे, या उल्लास के ही गीत होंगे, या हास्य रस या श्रृंगार रस के ही गीत होंगे, ऐसी बात भी नहीं है। विवाह का मुख्य ध्येय है संतानोत्पत्ति, वो भी मंगल का होता है, और प्रिय प्रिया का मिलन श्रृंगार का, लेकिन फिर भी विवाह गीतों में इतनी करुणा है कि पढ़कर जो है, सुनकर रोना आता है। इसी तरह सोहर गीत हैं, पुत्र जन्म का उत्साह है, चारों ओर आनंद बिखरा पड़ा है, फिर भी उसमें शोक गीत भी है। ऐसे ऐसे करुण प्रसंग हैं कि सोचना पड़ता है कि ये मंगल गीतों में क्यों ऐसे प्रसंग लाए गए। जैसे हिरणी का गीत है एक, वो बिल्कुल शुद्ध मरण गीत है। उसमें हिरण युगल के में से हिरण जो है मार दिया जाता है, उसका वध हो जाता है, और हिरणी का विलाप है पूरा पूरा उस गीत में। और ये शोक गीत पुत्र की छठी के दिन गाया जाता है। जब वैसे तो नाम लेने में भी लोग कहेंगे कि अशुभ कोई नाम भी न लो, अशुभ बात मत करो, लेकिन जब मंगल गीत गाने बैठते हैं तो शोक गीत गाते हैं। ये हमारी संस्कृति की ये विशेषता है, हमारे लोकगीतों की भी, जो हमारी संस्कृति की संवाहक है, कि हम प्रसन्नता के क्षणों में भी यह न भूल जाएं कि जीवन का शाश्वत सत्य जो है वो मृत्यु है, और ये जो संतान हमारे यहाँ जन्म लिया है इसने, ये भी नश्वर है। हम कहीं यह न भूल जाएं कि हम केवल प्रसन्नता के लिए, केवल आनंद के लिए संसार में आए हैं, बल्कि इस आनंद के साथ जुड़ा हुआ बहुत कुछ शोक भी है, बहुत कुछ दुख भी है जो झेलना पड़ेगा इस व्यक्ति को भी, ये जो आज इस जीव को भी जिसने आज जन्म लिया है, और इसके साथ ही हमें भी। और हमारी संस्कृति हमेशा जो है निवृत्त परक रही है, तो प्रवृत्ति मार्ग से सदैव निवृत्ति की ओर ले जाने वाली जो संस्कृति है, वो उसी संस्कृति के लोकगीत पुत्र जन्म के अवसर पर भी शोक गीत गा सकते हैं। ये विशेषता है हमारे यहाँ। और भी जैसे उल्लास के गीत हैं, उसमें विवाह के गीतों में जो छोटे गीत हैं, जैसे सहाना कहते हैं उनको, उनमें उल्लास के गीत हैं, मीठी मीठी चुटकियां हैं, वर के साथ मजाक है, वधू के साथ छेड़खानी है, और गाली भी दी गई है, उनको परिहास किया गया है साले सालियों का। और इसी प्रकार पुत्र जन्म के जो छोटे गीत हैं, उतारा या उलारा कहते हैं उनको, उसमें भी इस तरह की नेग लेने के लिए छीना झपटी किस तरह होती है, और क्या क्या नेग बचाने के लिए, देने से बचना पड़े उसके लिए सास ननद को किस तरह जो है ठेंगा दिखाती है, वो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो ये पारंपरिक लंबे गीत हैं, जो जिनमें कि एक प्रबंध है, उनमें जो है ज़्यादातर गंभीरता है, वो चाहे विवाह के हों, चाहे पुत्र जन्म के हों या विदाई के हों। जो लंबे गीत हैं पारंपरिक, उनमें जो है गंभीरता अधिक है। इन छोटे छोटे गीतों में ये तो लगता है बिल्कुल फुलझड़ियाँ हैं, थोड़ी देर के लिए आए ऊपर ऊपर से, वो निकल गए विभोर करके, हंसा कर। लेकिन जो पारंपरिक गीत हैं, पुराने लंबे गीत हैं, वे अपना स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं, और उनको सुनने के बाद बिल्कुल लगता है कि हम किसी सागर में डुबकी लगा के निकले हैं और अभी भीगे हुए हैं। प्रायः ये देखने में आता है कि विलंबित लय
वाले लोकगीत हम्म। में करुण रस की ही प्रधानता हाँ, दिखी जाती है। यही बात मैंने कही आपसे। अब विलंबित लय वाले जैसे सोहर हैं और विवाह के हैं, निर्वाही के हैं, श्रमगीत, जात के हैं, ये सभी जो है विलंबित लय के होते हैं। और द्रुत लय में तो वही सोहर का उतारा और विवाह का सहाना, रोपनी के गीत भी कुछ द्रुत लय में है, निर्वाही के भी कुछ द्रुत लय में है, कजली ऋतु गीतों में भी द्रुत लय है, द्रुत और विलंबित दोनों है। ये तो संस्कार गीतों के संदर्भ में हुआ है। जी। व्यावसायिक गीतों में किस प्रकार के रस मिलते हैं इस संबंध में आप? मैंने बताया ना कि सभी प्रकार के गीतों में सभी रसों का हुआ है प्रयोग, क्योंकि कोई भी गीत हो पूरे मानव जीवन को लेकर चला है। उसमें यह नहीं है कि कोई विशेष भाव ही व्यक्त हुआ है, उसमें श्रृंगार भी है, उसमें हास्य भी है, उसमें करुणा भी है, उसमें विभत्स भी कहीं कहीं मिलता है लेकिन बहुत कम, और रौद्र भी है, वीर रस भी है, भक्ति रस भी है। तो इस तरह जो है ये नहीं कहा जा सकता किसी विशेष प्रकार के गीत में कोई एक रस रमा है, ऐसी बात नहीं है। सारे रस जो मानव जीवन को आप्लावित करते हैं वो सब लोग गीतों में व्यक्त हुए। अच्छा, जातियों के गीत जो जातीय गीत के अंतर्गत हर जाति का अपना अलग गीत है, तो उसकी अपनी क्या विशेषता है? उसमें उनके अपने जाति से संबंधित, अपने व्यवसाय से संबंधित सुख दुख की कहानी जाता है। अच्छा। जैसे धोबी के गीत हैं, तो धोबी के गीत में उसका घाट और घर से जो आना जाना है, उसका जो लगाव है वो सब व्यक्त हुआ है। अब एक हास्य गीत ही है धोबी की बिरहा, में उदाहरण बता दूं आपको कि धोबी कहता है एक बिरहा गीत में कि धोबिया के चाहिए 4 मेहरिया, एक घर का एक घाट, एक मेहरिया रोटी पकावे एक बिछावे खाट। इसमें उसके जीवन की व्यस्तता और सब कितना से व्यक्त हुआ है। इतना काम है उसके पास कि 4 पत्नियां हो तब जाके उसका काम खत्म हो। तो इसी तरह के और हैं कि बियने चले एक बाय घाट, और वहाँ 3 चीज जिन भोलियो जुड़िया, टिकिया तम्बाकू थोड़ी आग। वो अपनी धोबन से कहता है कि जो तंबाकू, टिकिया और आग ये सब घाट पर लेते चलना, यानी पूरी गृहस्थी वो घाट पर लेके जाता है और वहीं पूरा दिन उसको रहना है। और इसी तरह चमारों के गीत हैं, उसमें उनके यहाँ देवी के भक्त होते हैं वो, और विवाह के अवसर पर या पुत्र जन्म हो तो उनके यहाँ देवी काली के चौरे पर कीर्तन, हरि कीर्तन कराते हैं और उसमें नृत्य होता है और देवी की स्तुति की जाती है। और अहीरों के गीत हैं, उसमें गोपालन से संबंधित गाय, बछड़े और दूध, दही, इन सब का ज़्यादा वर्णन है। गुजरी का वर्णन है, गोबर से लिपने का वर्णन है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो उनके जीवन को ज़्यादा छूती हैं, जो उनके व्यवसाय संबंधित है, उनके जीवन से संबंधित हैं, वो उसमें अधिक वर्णित हैं। गड़ेरिये का गीत है, गड़ेरिये के गीत में भेड़ पालने के लिए भेड़ का दूध, भेड़ की कंबल बिछाता है, उसकी पेशी आती है खेत में, उसको खाना लेकर के गीत का भाव है, तो वो उसको भेड़ का दूध पिलाता है और गुड़ की भेली खिलाता है और भेड़ की ऊन से बने हुए कंबल से उसको कहता है कि तुम बैठ जाओ, अपनी प्रिया को आदर देता है। तो इन गीतों को देखने से ही लग जाता है कि इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है और इनकी आजीविका का साधन क्या है। माली गीतों का है इसी तरह, माली गीतों में पचरा जो है प्रसिद्ध है, तो उनका व्यवसाय ही है कि कहीं पर भी महामारी हो, देवी प्रकोप हो या बीमारी हो कोई भी, तो वो लोग माली को बुलाते हैं। लोग माली पूजा करता है देवी की और उनको धार और लौंगे सब चढ़ाता है, उस समय ये गीत गाता है। तो ये माली जात से और दुसाध एक जात होती है, इन दोनों से जुड़ा हुआ है ये पचरा गीत। वैसे भी पचरा भाट भाटनी भी गाते हैं, लेकिन ये इनका विशेष गीत मान लिया गया है क्योंकि इनके व्यवसाय संबंधित। कुछ ऐसे लोकगीतों का कृपया परिचय दें जो इस समय लुप्त प्राय हो चले हैं। हाँ देखिए, सबसे ज़्यादा लुप्त हो रहे हैं जात के गीत, क्योंकि आज चक्की छीनने के साथ साथ चक्की के गीत भी नारी से छीन लिए गए हैं। जब चक्की ही नहीं रही तो चक्की के गीत कहाँ से रहेंगे। फिर भी अभी कुछ ऐसी हैं लोकगीतों की प्रेमी महिलाएं
जो भोर होते ही उसको न गाएं पीसते समय, लेकिन उसी तरह गाती हैं अपना। गांव में भी आप जाइए, बड़े दुख के साथ आपको देखना पड़ेगा कि चक्की किसी के घर में भी जो है मिलती भी है तो वो ऐसी ढकी हुई जैसे लगता है कि बरसों बीत गए, इसके ऊपर किसी ने हाथ नहीं फेरा है। और इसी के साथ साथ रोपनी और निर्वाही के गीत तो हैं, अभी काफ़ी मिलते हैं, लेकिन वो भी अब उतना उल्लास नहीं रहा। आर्थिक विषमताओं के कारण और कुछ सामाजिक परिस्थितियों के कारण अब उतने उल्लास से अब वो नहीं गाती। और कोल्हुई गीत एक बहुत लुप्त होते जा रहे हैं। पहले कोल्हुई गीत तेली जब अपना तेल पेरते थे उस समय गाते थे, और कुल्हार जब गुड़ पकता था उस समय भी गाते थे। ये गीत भी अब बहुत कम सुनने को मिलते हैं। पहले रात रात भर कुल्हार चलते थे और रात रात भर पुरुष वर्ग जो है कोल्हुई गीत गाता था। अब गांव में भी जगह जगह क्रेशर हो गए हैं और क्रेशर से गुड़ बन रहे हैं। जहाँ बन भी रहे हैं वहाँ पर कुछ गाँव की राजनीति हो गई है ऐसी कि आपस का जो मिलजुल कर गाने बजाने वाला भाव था वो जाने कहाँ उल्लास लगता है। गांव अपना उल्लास खोते जा रहे हैं और उसी के साथ साथ अपने लोकगीत भी। और वैसे तो विवाह और सोहर के गीत ये सब तो चल ही रहे हैं, लेकिन जहाँ पर शहरों से ज़्यादा संपर्क बढ़ा है वहाँ पर ये हमारे पारंपरिक गीतों को जो है लोग भूल करके आजकल फिल्मी धुनों पर जो चल गए हैं लोकगीत, तो इनका प्रचलन अब गाँव में भी होता जा रहा है। शहरों में तो खैर ये पूरी तरह छा गए हैं। किसी के यहाँ भी पुत्र जन्म हो, कीर्तन हो या विवाह संस्कार हो, उसमें फिल्मी धुनों पर आपको असंख्य लोकगीत सुनाई दे जाएंगे। लेकिन गांव में भी जो ये कुछ लोग ले जाकर के इसको फैला रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से तो इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिए, क्योंकि जो हम अपनी धरोहर है उसको खो देंगे इसके लिए। हालांकि हमारी धरोहर इतनी सशक्त है कि आसानी से उसको खोया नहीं जा सकता। काफ़ी संकलन कार्य हुआ भी है इस पर, और निरंतर अभी लोग प्रयत्नशील हैं। हमारी सरकार भी प्रयत्नशील है और कुछ कर्मठ लोग भी। शोध का विषय क्या रहा है? मेरा फैजाबाद जनपद के लोकगीतों का समीक्षात्मक अध्ययन। अच्छा। मैंने एक जनपद विशेष को इसलिए लिया था कि उसके सारे गीतों को मैं कवर कर सकूं, और मैंने प्रयास भी यही किया कि जितने गीत हमारे यहाँ गाए जाते हैं उन्हीं को मैं लूँ, लेकिन वो संभव नहीं था। ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो जहाँ शादी होके गईं वहाँ से वो कुछ गीत ले आईं, जैसे दूसरे ज़िले में गईं या दूसरे क्षेत्र में गईं, तो वहाँ के गीत फिर जब वो वापस आकर के हमारे यहाँ गाती हैं तो वो भी हमारे यहाँ के हो गए। और जिस जगह से कोई लड़की हमारे यहाँ बहू बन के आई वो अपने साथ वहाँ की धरोहर लेके आती है कुछ गीत, तो वो भी हमारे यहाँ के गीत बन गए। इसलिए किसी जनपद विशेष के बारे में ये गारंटी के साथ कहना कि ये इसी जनपद का है या इसी क्षेत्र का गीत है, ये संभव नहीं है। फिर भी मैंने संकलन कार्य तो अपने ही जिले से किया, फैजाबाद से, लेकिन वही बात है कि इसको गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि केवल वहीं के गीत हैं ये, या और कहीं नहीं गाए जा सकते, क्योंकि ये तो संक्रमण होता रहता है। अवधि क्षेत्र में लोकगीतों के गायन के साथ जितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं, कृपया उनका परिचय दें। लोकगीतों में तो प्रायः ढोलक, मजीरा, और जैसे विशेष जातियों के गीत हैं तो उनके अपने वाद्य हैं। सारंगी पर एक जोगी जाति है, वो सारंगी बजा बजा करके गाते हैं, किंकरी बजा के भी कुछ लोग गाते हैं, और एक नौआ झाकड़ होता है, नाउओं का गीत, नाइयों का, तो उनका अपना अलग वाद्य है, और चमारों के अपने अलग वाद्य हैं, बांसुरी भी है, तबला भी है, और बड़े ढोलक हैं जो कि खड़े होके भी बजाते हैं, तो वो प्रायः नृत्य के समय उसको प्रयोग में लाते हैं। मुख्य वाद्य तो यही हैं, और इसके अलावा बहुत सारे गीत तो ऐसे हैं कि जो बिना वाद्य के ही गाए जाते हैं। जैसे निर्वाही के गीत हैं, इनके साथ कोई वाद्य नहीं होता। झूले की कजली है, इसके साथ कोई वाद्य नहीं होता। जात के गीतों पर भी कोई वाद्य नहीं है। तो अब कुछ दुर्लभ
पारंपरिक अवधी लोकगीतों को इस क्रम में कृपया प्रस्तुत करें, जैसे देवी गीत, संस्कार गीत। अच्छा। और संस्कार गीत में जन्म का सोहर गीत, विवाह गीत, श्रम गीत इत्यादि संदर्भों में कृपया प्रसंग एवं भाव का संक्षिप्त विवेचन पहले आप प्रस्तुत कीजिएगा, उसके बाद फिर लोकगीतों का गायन प्रस्तुत कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक देवी गीत सुनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य हो सर्वप्रथम देवी गीत गाए जाते हैं। पुत्र जन्म होता है तब भी पहले 5 देवी के गीत गा करके उसके बाद सोहर शुरू होता है। विवाह के गीतों में भी कोई भी शुभ कार्य हो उसमें देवी गीत। गहबर ऐपन मैया गहबर से नूर घियना के धारी चढ़ाओ मोरी माँ। गहबर ऐपन मैया गहबर से नूर घियना के धारी चढ़ाओ मोरी माँ। जैसे जुड़ वायु मैया मालिनी भटिनिया वैसे सब जन जुड़ाए मोरी माँ। वैसे तोरा सेवका जुड़ाए मोरी माँ। जय फल मैया मोरी अमवा के दीहु तई फल हमहु का देव मोरी माँ। अमवा के फल मैया झरी झुरी जई हैं सेवका अमर होई जाए मोरी माँ। यही कल जुग माँ तीन अमर हैं पानी पवन गंगा धूरी मोरी माँ। इसमें एक विशेषता आपने देखी होगी कि मालिन और भाटिन का उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह मालिन भाटिन को आपने जुड़वाया उस तरह सभी को जुड़वाना। तो क्योंकि मान्यता है कि माली और भाट जो है देवी के उपासक हैं और इनके ऊपर देवी की विशेष कृपा है। कई गीतों में इस तरह का वर्णन मिलता है। और आम के फल से ये जो तुलना की गई है ये भी स्पृहणीय है। अब मैं आपको एक विवाह गीत सुनाऊंगी जिसमें हमारी आज की परिस्थितियों का भी उल्लेख है। आज क्या जो प्रारंभ से ही कन्या की स्थिति समाज में क्या रही है इसकी ओर संकेत करता है। तो इसका गीत का भाव मैं संक्षेप में आपको। विवाह के समय हाँ, किस समय इसको गाते हैं? ऐसा है, विवाह के पहले एक तिलकोत्सव होता है जिसमें तिलक चढ़ते हैं, लगन चढ़ते हैं, उसको कहते हैं। तो उसके बाद एक संस्कार होता है कुटना पछोड़ना का अवधि क्षेत्र में। और उसमें उसके बाद से वर या वधू दोनों को तेल चढ़ता है, उपटन लगता है। और जिस दिन ये कुटना पछोड़ना वाला संस्कार होता है उसी दिन से ये गीत गाए जाते हैं। और जिस दिन न गाया जाए उसको कहते हैं लगन उपवास करेगी, इसलिए गाना जरूरी है। गाने वालियां अगर नहीं मिलती तो गुनगुना के ही किसी तरह जो है 5-10 गीत घर की महिलाएं ही गा लेती हैं, लेकिन गाती जरूर है, वरना लगन के उपवास करने का होता है। इस गीत का क्या नाम है? विवाह का गीत इसको कहेंगे, विवाह के गीत। और इस गीत में का भाव संक्षेप में ये है कि पुत्री की माँ ऊपर छत से देखती है अपने कि बहुत धूल उड़ रही है, तमाम बाराती आ रहे हैं, हाथी घोड़े और पैदल तमाम बाराती चले आ रहे हैं। तो परेशान हो जाती है कि मेरे कौन संभालेगा इसको, इस बारात को, कौन दहेज देगा, कौन कन्यादान देगा,
कौन भात पकाएगा। तो बेटी उसको समझाती है कि माँ तुम चिंता क्यों करती हो, मेरे चाचा ताऊ ये सब मिल करके दहेज देंगे और भाभी भात पकाएंगी, भाई मेरे बरातियों को संभालेंगे और पिताजी कन्यादान करेंगे। तो जब कन्यादान करने के लिए उस लड़की का पिता बैठता है तो माँ देखती है कि समधी तो गलीचे पर बैठे हैं और वो कुश की चटाई पर। तो बहुत दुखी होती है कि जो पति मेरा सभा में बैठता था तो उजाला हो जाता था, वही पति आज कितना दीनहीन बन करके मंडप में बैठा है। तो कहती है कि हे भगवान, शत्रु के भी धिया न हो, पुत्री के जन्म से कोई लाभ नहीं है सिवाय अपमान के। लेकिन जब उसका पति सुनता है कि ये बात कह रही है तो कहता है कि नहीं, मैं तो प्रार्थना करता हूँ देवताओं से कि 10-5 पुत्रियां और हों, जिससे समधी और दामाद दोनों दल हमारे घर आवे, ये धन्य भाग्य है मेरी। तो एक तरफ तो नारी की स्थिति जो है उसका संकेत है और दूसरी तरफ कन्या को हमारे यहाँ कितना पूज्य माना गया है, कितना अपनाया गया है, उसकी ओर भी संकेत है। पाकल पान पुराण भये बाबा, निक पान भये अनमोल, उत्तम पान बेसहा मोरे बाबा, तब राजा बेटी के बिया, ऊपराही चढ़ी के निहारे मोरी मैया, कित दल आवे बरिया, हाथी आया ठासी आवे, घोड़वा 85 आवे, पैदल आवे सब लोग, मारे बरियतिया के कौन सूझे, सुरुजु छिपित होई जाए, किन मोरी बेटी के सजना समहरी है, के होरी नहीं है जग भात, के मोरी बेटी के दाहेज देई है, के हो देई है कन्यादान, भैया मोरे मैया रे सजना समहरी है, भौजी री नहीं है जग भात, पितिया गोतिया मिली दाहेज देई है, बाबा देई है कन्यादान, मड़ाए में बैठे हैं बेटी के बाबा, कुशली है करे कन्यादान, दोनों कर जोड़े मैया देवता मनावे, शत्रु के धिया जीनी होय, जौन प्रभु बैठे सभा कचहरिया, सभवाया जोर होई जाए, तोन प्रभु मोरा बैठे कुश की सथरिया, समधि गलई चा बिछाए,
दोनों कर जोड़े बाबा देवता मनावे, 10 5 दिया औरो होय, समधि दमाद दोनों दल उतरे, धनी धनी भागी हमार। इसके बाद विवाह के अवसर पर इस गीत में कौन कौन से वाद्य प्रयुक्त होते हैं? ढोलक, केवल ढोलक, मजीरा ज्यादा जाता है। अच्छा। ये महिलाएं सामूहिक रूप से गाती हाँ, हैं? सामूहिक रूप से। जी। इसके बाद विवाह के अवसर पर एक सुहाग का गीत होता है। जी। इसको विवाह के समय किस समय गाते हैं? जब ये सुहाग दिया जाता है लड़की को, लड़की घर घर जा करके सुहाग मांगती है सुहागिनों से। अच्छा। गांव भर में सबके घर जाती है वो। अच्छा। और सबसे सुहाग मांगती है, सारी सुहागिन स्त्रियां उसके मांग में सिंदूर भरती हैं। अच्छा। ये सिंदूर दान के पश्चात होता है कहीं कहीं। अच्छा। और कहीं कहीं सबसे पहले धोबैन देती है, सिंदूर पहनाती है, सुहाग देती है। तो मंडप में ही धोबन पहले आकर के उसकी मांग में सिंदूर भरती, उसके बाद वर से सिंदूर दान करवाया जाता है। वो इसलिए कि धोबन को माता पार्वती ने असीम सौभाग्य दे रखा है, इसलिए जिसको वो सौभाग्य दे देगी उसका सौभाग्य कभी क्षय नहीं होगा, इसलिए उससे लिया जाता है। उसके पीछे भी कई कथाएं हैं। तो उस समय सुहाग के समय ये गीत गाया जाता है। इसमें कौन कौन से वाद्य प्रयुक्त होते हैं? ढोलक, मजीरा वही। और इसको महिलाएं गाती हैं सामूहिक रूप से। इसका भाव यह है कि पिता कहता है कि मैं सुहाग की बारी, लड़की कहती है कि किसने जो है सुहाग की बारी लगाई और किसने पानी खींचा और किसने गोड़ा खेत को। फिर खुद ही बताती है कि भाई ने गोड़ा है, भाभी ने पानी खींचा है और मेरे बाबा ने जो है सुहाग की बारी लगवाई है। पिता कहते हैं कि ये सुहाग की बारी जब काट के ले आऊंगा घर, तो सुहाग सबको तो थोड़ा थोड़ा शेर सवैया दूंगा, लेकिन अपनी बेटी को जो है मैं वर्दी लगवा दूंगा, बैलगाड़ियों पर भिजवा दूंगा खूब सुहाग। और इसमें श्रृंगार का भी है एक अभिप्राय। दौरी चलती है तो उसमें लट खोल करके वही कन्या का नाम लेके कहते हैं कि वो दौरी हाँक रही है, और दौरी हाँकते हाँकते जो है वो अलसा जाती है और बैठ जाती है। और उसको ये बाल खोलने वाला जो भाव है ये कामना का प्रतीक है, और उसमें सिंदूर की इच्छा जगी, उसके बालों ने सिंदूर की आकांक्षा की है, उसके मन ने वर की आकांक्षा की है, ये प्रतीक है इसमें। किन मोरी बोवा है सुहाग की बारी रे, के हो गुणहि के न देहि ठंडा पानी रे, के हो गुणहि के न देहि जुड़ पानी हो। बाबा मोरे बोवा है सुहाग की बारी हो, भैया गोड़ही भौजी देहि जुड़ पानी हो, भैया गोड़ही भौजी। काटी के सुहाग बाबा दवरी न धावे हो, लटी छोड़ी बेटी रे दवरी जे हाँक हो, लटी खोली बेटी रे। हाँकत हाँकत बेटी गई अलसाई हो, मुहवा दुलरुआ रे बेनिया डोलावे रे, मुहवा दुलरुआ रे। सब कात देवो मैं सिर से सवैया रे, अपनी मैं बेटी के बरदी लदैबो रे, अपनी मैं बेटी के। विवाह हो जाता है, उसके बाद
कन्या पराये घर जाने के लिए तैयार होती है और विदाई के गीत उसमें गाए जाते हैं। जी। वैसे ये विदाई के गीत लगन के समय भी गाए जाते हैं, पूरे समय में गाए जाते हैं, लेकिन कन्या के यहाँ और उनकी मार्मिकता इतनी अधिक होती है कि गीत कभी पूरा ही नहीं होता। गाते गाते नारियों के कंठ भर जाते हैं और गीत अधूरा छोड़ दिया जाता है, वातावरण भीग जाता है। उसी तरह का एक गीत है जिसमें संक्षेप में भाव है कि पुत्री पिता से कहती है कि पिता मुझे तुम ससुराल भेज दे रहे हो, तुम्हारे बाग की रखवाली कौन करेगा? पिता कहता है बेटी तू चिंता मत कर, तेरे भाई रखवाली कर लेंगे। बस इतनी सी बात पे वो पिता से रूठ जाती है कि मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, मेरी कोई आकांक्षा ही नहीं यहाँ किसी को, और मुझे भेज दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई रखवाली कर लेंगे। तो चलते समय वो सबको भेंटती है, सखी सहेलियों को, भाई भाभी से, माँ से, सबसे मिलती है, लेकिन पिता से नहीं मिलती, मान करके चल देती है। लेकिन जब उसका डोला एक वन पार करके दूसरे तीसरे में पहुँचता है और पर्दा उठा के पीछे देखती है तो पिता के यहाँ का कोई नहीं दिखाई देता। फिर उसका हृदय एकदम हाहाकार कर उठता है और कहती है कि अब कौन मुझे मेरी भूख प्यास का ध्यान रखेगा, कौन मुझे कच्ची नींद में प्यार से जगाएगा, यहाँ तो माता और पिता का कोई नहीं है। तो घोड़े पर चढ़ा हुआ उसके साथ उसका श्रीवर जा रहा है। तो कहता तुम ऐसी क्यों चिंता करती हो, आज से मेरी माँ और बहन तुम्हें प्यार से नींद में जगाएंगी, तुम्हारी भूख प्यास का ध्यान रखेंगी, और मैं तुम्हें हृदय से लगाऊंगा तो तुम माँ को और पिता को भूल जाओगे। इसी आश्वासन के साथ वो पति घर चल देती है। हम जी लागे हैं टिकोरावात सुगना गाऊं जकर, बाबा के तोरा अमवार खई है, हमें भेजत्या सजन घर। अमवा जे लागे है टिकोरावात सुगना गाऊं जकर, बेटी भैया तोरा अमवार खई है, तू जाया सजन घर। मैया से मिलो घरी दुई घरी, भैया भौजी पहरन, भैया भौजी पहरन। अरे मिली ली हो सखिया सहेलरी, ऐसन बाबा ना मिलो। एक बन गई है दूसरे बन, औरो तीसरे बन, अब पछवा उलटी बेटी चितवत, मैया कह केहू नाही, बाबा कह केहू नाही। किन मोरी जनी हई भूखियात, के हो पियसिया, अब के हो जगई है आल्हरी नीनियात, मैया कह केहू नाही, बाबा कह केहू नाही। गोरवा चढ़ल सिरी साहे
तत्पश्चात विवाह का मुख्य उद्देश्य पुत्र जन्म होता है और पुत्र जन्म के अवसर पर सोहर गीत गाए जाते हैं। आप कुछ पूछना है क्या इस पर? विदाई गीत के संबंध में इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं? बस वही ढोलक मजीरा सब चलता है और प्रायः जो है ये तो इतना कारुणिक है कि ढोलक बजाना लोग भूल भी जाते हैं, केवल गीत ही चलने लगता है। और गीत भी बता तो रही हूँ कि प्रायः ही नहीं पूरा हो पाता और कुछ तो बहुत ही मार्मिक है, वो मैं स्वयं उसको पूरा नहीं गा पाती, इसलिए मैंने आज उनको नहीं सुनाया। तो पुत्र जन्म के गीतों में एक तो लंबी विलंबित लय वाले गीत हैं सोहर के नाम से जो है, और दूसरे उलारा या उतारा कहते हैं जो द्रुत लय में गाए जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनको मुक्त गीत भी कहा जा सकता है। लेकिन इन सोहर गीतों में एक प्रबंध होता है, एक कहानी होती है पूरी, या कोई एक घटना विशेष होती है जो कथात्मक होती है। ये सोहर गीत कथात्मक होते हैं। तो ज़्यादातर हमारे पौराणिक आख्यान इन गीतों में वर्णित है। राम कथा का ज़्यादा वर्णन? राम कथा का भी है, क्योंकि अवध क्षेत्र राम कथा का ही क्षेत्र है। और ये भौगोलिक प्रभाव वाली बात जो आपने कही थी, उसमें भी आप देखिए अवधी लोकगीतों में राम कथा के गीत ज़्यादा मिलते हैं, कृष्ण के भी मिलते हैं, लेकिन राम कथा के तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो ज़्यादा मिलते हैं। अवध ब्रज क्षेत्र में आप देखिए तो वहाँ कृष्ण के संबंधित ज़्यादा मिलते हैं। ये एक सोहर मैं उस समय का सुना रही हूँ जब सीता का निष्कासन हो गया है, राम अश्वमेध यज्ञ ठानते हैं, लेकिन सीता के बिना सब कुछ सूना लग रहा है। तो माता कौशल्या गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करती हैं कि आपके ही मनाने से सीता वापस आएंगी, आप मना ले आइए। तो लक्ष्मण और गुरु पत्नी अरुंधति तथा वशिष्ठ मुनि तीनों लोग मनाने के लिए चलते हैं। सीता की दासी उन्हें सूचना देती है कि तुम्हारे गुरु आ रहे हैं, और वो गंगा जमुना से जल भर के ले आती हैं, गुरु का चरण पखारती हैं। उसमें गुरु पूछते हैं उनसे कि सीता तुम्हें इतनी बुद्धि ईश्वर ने दी है, किस वियोग से तुमने अयोध्या को भुला दिया? सीता कुछ उत्तर नहीं देती, टप टप उनके आंसू गिरते हैं, और उनके अनुरोध पर इतना ही कहती हैं वो कि गुरुजी मैं आपका कहना नहीं टाल सकती, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, अयोध्या की ओर 10 कदम चलूंगी, लेकिन अब उस अयोध्या को वापस नहीं जाऊंगी जहाँ से एक बार मैं निकाली गई हूँ, और उस राम का मुंह नहीं देखूंगी जिसने गर्भ काल में मुझे वनवास दिया। उसी भाव का एक गीत है। चैतहि कईति थी नवमी राम जगिरो पाई, राम जगिरो पाई, रामा बिनु रे शीतल जगी सोनी, जगी मोरी के न देख, मचियहि बैठी कौशल्या रानी, गुरु से अरज कर हो, गुरुजी तुम्हारे मनाए सीता आई है, मनाई लाई आवा, पदवा के घोड़ावा गुरु अजीत, पाछवा गुरु माता, रामायल हरे बछड़वा, लक्ष्मण देवरात, सीता के मनावे चल, एक बन गए हैं दूसरे बन, तीसरे बिंदाही बन, रामा तीसरे मरीखी के मड़ैया, जहाँ पर सीता तप कर, गंगा जमुना
कै पानिया कलश भरी लावाई चरण पखार। सीता गुरु जी के चरण पखाराई माथवा लगावा। इतनी अकेली सीता तू हरेत बुधिया नया गरी बुधिया नया गरी। सीता कामना बिरोग तुहर जियराय अवध बिसरायु अवध बिसरायु। तुहरा कहल गुरु जी करबै परग दस चलबै परग दस चलबै। गुरु जी राम नीर मोहिया के मुहावा जियत नाही देखबै। और एक अन्य गीत में इस तरह उनके धरती प्रवेश की भी कहानी है, जिसमें वो मौन धरती में प्रवेश कर जाते हैं। राम, इसका भाव यह है कि राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण बहुत दिन हो गए सीता की कोई खोज खबर नहीं मिली, आओ चलो उस वन में चलें जहाँ हमारी सीता रहती है। और वो दोनों जाते हैं तो दो बालक वहाँ वन में अकेले खेल रहे हैं। तो उनसे कहते हैं कि तुम किसके पुत्र हो, किसके नाती हो, तुम्हारी माँ का क्या नाम है। तो बच्चे कहते हैं कि मैं राजा दशरथ का नाती हूँ, लक्ष्मण मेरे चाचा हैं, सीता मेरी माँ है, लेकिन पिता का नाम मैं नहीं जानता। तब राम उनको उठा के अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं अपनी माँ के पास हमें ले चलो। बच्चे सीता के पास उनको लेके जाते हैं। सीता पेड़ के नीचे खड़ी हैं। राम पूछते हैं उनसे, सीता, वही प्रश्न जो गुरु ने पूछा था कि तुम्हारे मन में कौन सा वियोग है जो तुमने अयोध्या को बिसरा दिया। गुरु को तो सीता ने जवाब दे दिया था, लेकिन राम को जवाब भी नहीं देती हैं। एकटक धरती की ओर देखती हैं, आंखों में ही उनकी सारी पीड़ा आंखों में उतर जाती है और धरती फट जाती है, सीता समा जाती है बिना कुछ बोले हुए। वाल्मीकि रामायण में भी ये प्रसंग है, लेकिन वहाँ पर सीता को कहना पड़ा है माँ से, धरती माता फटो, मुझे अपनी गोद में लो। लेकिन लोक साहित्यकार ने तो बहुत आगे बढ़ करके ये बात कह दी। सीता का मौन बहुत कुछ कह गया है। उस माँ से कहना क्या, माँ अगर है तो माँ को अपनी बेटी की व्यथा स्वयं ही जान लेनी चाहिए। वो सिर्फ माँ की ओर देखती हैं और माँ का हृदय फट जाता है, सीता उसमें समा जाती हैं। उस समय जो प्रवेश करने लगती हैं धरती में तो उनका केश पकड़ने का प्रयत्न करते हैं राम, लेकिन सीता को ये भी नहीं स्वीकार है कि राम मेरे केश का भी स्पर्श करें, और उनके केश कुश बन जाते हैं। और कुश बनने में भी एक प्रतीक है, कुश नुकीला बहुत होता है और छूने वाले का हाथ काट देता है। इतना मतलब तेजस्विता उससे झलकती है सीता की, और केशों के कुश होने से वो बहुत कुछ कह जाती है। और आज वही कुश, उस कुश के बिना न कोई विवाह हो सकता है, न कोई पूजा हो सकती है, और न कोई संस्कार हो सकता है, न गोदान भी नहीं हो सकता मरते समय। वो केश सीता का ही है जो इतना पवित्र है। उसकी वही अंतिम में दो पंक्तियां सुना देती हूँ आपको। एक टकता की है भूइया आँखियाँ बिरोग भरे, आँखियाँ बिरोग भरे हो। सीता धरती मगाई है समाई, कुछ नाही बोला। इसके पश्चात मैं थोड़ा एक निवेदन था। हाँ बताइए। सोहर गीतों में कुछ अन्य प्रकार जो हैं,
उनका अच्छा, उलारा जो आप छोटे वाले गीतों का हाँ, कह रहे हैं आप। जो थोड़ा चंचल प्रकृति के हैं अच्छा, और जिनमें कुछ अधिक उल्लास या ठीक। श्रृंगार का वर्णन है। हाँ, एक वात्सल्य रस का है, एक छोटा सा गीत बता रही हूँ आपको। लाल मोर खेले अंगनैया, छमे छम बाजे पैजनिया। लाल मोर खेले अंगनैया, छमे छम बाजे पैजनिया। द्वारे पे लाल जी के बाबा खुशी भय, द्वारे पे लाल जी के बाबा खुशी भय। ओ महले राजी रनियवा, छमे छम बाजे पैजनिया। लाल मोर खेले अंगनैया, छमे छम बाजे पैजनिया। इसी तरह पूरे सारे संबंधियों को लेकर के ये गीत गाया गया है। अच्छा, एक और कोई? अच्छा, मैं एक श्रम गीत का उदाहरण आपको दूं। अच्छा, ये जात के गीत जो हैं, जी, इसमें एक ऐसी नारी की व्यथा है जी, जो ससुराल में अपने भाई के इंतजार कर रही है, और भाई आता है तो अपनी मनपसंद का भोजन भी उसको सास के डर से नहीं करा पाती, और उस व्यथा से वो पीड़ित है। लेकिन भाई जब देखता है कि बहन दुखी है तो वो भी दुखी हो जाता है, और बहन पूछती है कि भाई तुम क्यों दुखी हुए, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, क्या तुम्हें माँ का कलेवा याद आया है या भाभी की सुध आई है? तो भाई कहता है नहीं बहन, ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह ससुराल में तुम जल रहे, जिस तरह लोहार की दुकान पर लोहा जलता है और सुनार की दुकान पर सोना, उसी तरह ससुराल में बहन जलती है। और तब वो मना करती है भाई से कि भैया मेरा ये दुख जो है जाकर के माँ से मत कहना, वरना माँ को बड़ा कष्ट होगा, वो मर जाएगी रो रो कर। पिता से मत कहना, नहीं तो सभा में बैठ के पछताएंगे। और बहन से मत कहना, नहीं तो ससुराल जाएगी ही नहीं। भाभी से मत कहना, नहीं तो वो झगड़ा करते समय ताने देगी। मेरी ये विपत्ति की गठरी जो है तुम गंगा जमुना के बीच में छोड़ देना, जहाँ कोई और न रहे। ये कितनी स्पृहणीय है ये पंक्ति कि गंगा जमुना के बीच छोड़ने वाले की कोई भी न सुने, मैं और तुम जाने, बस वो गीत है। ये गीत गाते समय एक फेरा जब चलता है चक्की का तो गा करके और रोक दिया जाता है। अच्छा, एक लाइन इसकी गीत की एक पंक्ति गाने के बाद और विश्राम लेते हैं वो, और फिर दो फेरे फिर चलने के बाद उसके बाद फिर दोबारा दो महिलाएं पीसती हैं दोनों तरफ बैठ के। तो इसके साथ कोई वाद्य नहीं है, दोनों महिलाएं गाती हैं और रुक रुक कर सांस लेने के लिए वो टेक जो है लेती हैं जो, तो ये चक्की के फेरे ही इसकी लय का वो करते हैं, विश्राम जो होता है। उड़त मैं देख्याऊं प्रेम चिरैया, उड़ी के बैठे सरसो डरिया हो। आवत देख्यो मैं दुई रे सिपहिया, एक गोरहर एक सांवर हो। सांवरुत हवे मोरी ननदी के बिरन, गोरे मोरी मैया के दुलरुआ हो। मचियही बैठली सासु बढ़ैती, काहू सीझो भैया की रसोइया हो। कुणवा में बाटे बहुआरी सरली को दैया, खेतवा चकवड़े के सगवा हो।
चनन चौक पुरावे मोरी मैया, इंगूरे के बुंदा थरिया माँ जई हो। बरहा बिंजन मैया बीरना के परस, ऊपरा चुआवे घीऊ के धरिया हो। मतलब मेरी माँ इतने प्यार से उसको खिलाती है कि 12 व्यंजन परस के ऊपर से घी की धार भी टपकाती है, इंगूर के से थाली मांजती है, चंदन से चौक पूरती है। इतने प्रयत्न से वो मेरे भाई का भोजन तैयार करती है, और उस भाई के लिए मैं चकवड़ का साग और सड़ी कोदों का भात कैसे खिला दूं। तो लेकिन वो बनाती है जो सास की आज्ञा होती है। जीवन बैठे हैं सार बहनोइया, बीरना के चुअत आंसुइया हो। किया मोरे बीरना रे भौजी सुधिया आई, किया समझा मैया कई कलेउआ हो। नहीं मोरी बहिनी रे तिरिया सुधिया आई, नहीं समझो मैया कई कलेउआ रे। सोनवा तजरे बहिनी सोनरा दुकनिया, बहिनी जरथी ससुररिया हो। लोहवा तजरे बहिनी लोहरा दुकनिया, बहिनी जरथी ससुररिया हो। ये दुख जिनी कहा मैया के अगम, छतिया पीटिया मारी जई हई हो। ये दुख जिनी कहा बाबा के अगम, सभावा बैठी पछितई हई हो। हमारी विपत्ति गठरिया मोरे बीरन, गंगा जमुना